नमस्कार। आज हम मतदान के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सोचो मत, वोट करो। आज हमारे क्षेत्र में भी लगभग चुनाव का समय आ रहा है। कुछ ही माह में हम चुनाव के लिए बिल्कुल जमे रहेंगे। तो हमारे भारत देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लिखा है, उसमें हमें एक वोट करने का भी अधिकार हम नागरिकों को दिया है। अगर हम चुनाव में वोट नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और हम गलत व्यक्ति को अगर चुन के दे तो 5 साल में फिर हमको एक बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए। अगर हम वोट का महत्व समझे और वोटिंग करने जाए तो मैं एक गलत व्यक्ति को चुन के देने में हमारा सहयोग हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को विकसित करने में सहायक होता है। अब कुछ लोग क्या क्या सोचते हैं, इस बारे में भी मैं आपको कहना चाहूँगा। भाई नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। अभी इलेक्शन का माहौल आ रहा है। हाँ, वही मैं आपको बता रहा था। लोगों की भी इलेक्शन, चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में वोट देना हमारा कितना बड़ा अधिकार है। बहुत आवश्यक है। अपने देश के हर नागरिक ने वोटिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि 18 साल से जो है उसको वोटिंग का अधिकार मिलता है। ये युवकों को मालूम होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ सुना है कि अनपढ़ लोग तो वोटिंग के लिए बड़े जोर से जाते हैं, पूरी कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जाने में क्यों कतराते? पढ़े लिखे लोग क्या है, बड़े अपने दिमाग चलाते रहते हैं। ये आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, कैलकुलेशन करते रहते हैं, जाने में कतराते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों ने ही भी वोटिंग पूरी 100% करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बराबर। अपने जो अधिकार है उसको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके हर एक ने वोटिंग करना चाहिए। अभी युवा देखो, युवा लोग जो है उन्होंने भी वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि एक वोट जो है अपने देश का नेता निर्धारित करता है। और सही व्यक्ति को अगर चुन के दे तो हमारा विकास भी उस गति से होगा। बिल्कुल बराबर। आप, मुझे लगता है कि आप कहीं विदेश में भी जा चुके हैं। हाँ, मैं विदेशों में भी जाता हूँ। कभी जर्मनी में देखिए, कभी फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। इतना छोटा सा देश है जापान। इतने छोटे से देश में हर नागरिक जागरूक है, हर आदमी वोटिंग करता है और वो देश में जो कैंडिडेट चुन के आता है वो बहुत ही कामयाब और बहुत ही मजबूत रहता है, जो हर किस्म से वो उन्नति की तरफ। अच्छा, उनका ध्येय जो रहता है अपने देश का विकास करना। बहुत अच्छा। और वो अच्छे कैंडिडेट को चुन के देते हैं। और देखते हैं हम, छोटे छोटे देश है जापान जैसे, ये पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटेंट है, मजबूती से खड़े हैं। तो ये जो है वोटिंग बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारे नेता को अच्छी तरह से चुनकर वो आगे आए वो। तो आप ये संदेश देना चाहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने भी 100%, 100% वोटिंग करने जाना चाहिए। सिर्फ घर में अपने कल्पना ही करके क्या होगा, सरकार ने ऐसा करना चाहिए, सरकार ने वैसा करना चाहिए। उससे अच्छा हम हमारा वोट का जो अधिकार है उसका हम सही प्रामाणिकता से निभाए और सही कैंडिडेट को चुन के दे। और प्रलोभन में नहीं आए। हम देखते हैं कुछ प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें इलेक्ट्रिक फुकट दूंगा, पानी फुकट दूंगा। अरे भैया, सब फुकट दे के तुम हमारे लोगों को निकम्मा कर रहे हैं क्या? हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार देंगे। तुम लोगों को कुछ चीजें जरूर दो जो अत्यंत गरीब है, लेकिन ऐसा मत करो कि भाई तुम उनको सभी दे रहे, सभी चीजें, खाना पीना दे रहे। अभी वो काम का आदमी है, काम भी तो उससे होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जरूरी है कि हर चीज का ध्यान रखते हुए है और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम जापान में हर घर में फैक्ट्री है, हर घर में काम है, हर घर में लैपटॉप, हर घर में मोबाइल की एक स्पेयर पार्ट बनाते हैं। लोग जागरूक है। बिल्कुल। हमने सरकार को भी थोपना नहीं चाहिए। लगता है आप कुछ 4 लाइन कुछ सुनाना चाहते हैं इस बारे में? 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। कुछ खाली, कुछ भरा सा है। कुछ खाली, कुछ भरा सा है। क्या बात है। जिलो जी भर के ये जीवन जरा सा है। ये जीवन जरा सा है। बहुत अच्छी बात कर दी आपने कि वोट का अधिकार हमारे जिंदगी कितनी बची है, 60 साल तक हमें कितने बार वोटिंग करने की मिलेगी, तो हम इसका एक वोट का मूल्य समझकर हमें वोटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। हर एक। अरे भाई, मेरे दोस्त भी आ गए। अरे वाह,
कहो भाई, क्या बात है। कैसा आपके तरफ चुनाव का माहौल है? हाँ अच्छा है, सभी चल रहा जागरूक है कि नहीं है? हाँ जागरूक तो है, हम लोग तो जागरूक है। हमारे झोपड़पट्टी वाले देखो कितने जागरूक है। अरे वाह। हर चुनाव में हाँ। पहला नंबर हमारे झोपड़पट्टी का लगता है। बात तो आप सही है। देखो पढ़े लिखे लोग कैसे है, हाँ। घर में इंतजार करते रहते हैं क्या मतदान करना है, ये हाँ। चुन के आके क्या करेंगे। अरे हाँ, ये बात तो हर सही साल है। लोग चुन के आकर अपने घर भरते, ऐसे लोग चुन के आते थे। ये बराबर नहीं है। लेकिन हमारे झोपड़पट्टी के लोग जाते तो सही है, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार करते हैं। आखिरी दिन का है ना? हाँ, चुनाव के आखिरी दिन का कुछ मिलेगा माल पानी। लेकिन तो इस गलत है। हाँ नहीं, इस साल तो मैं नहीं होने दूंगा। अरे बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, इस हाँ। साल मैं उनके सामने आके मतदान का उनको जागरूक करूंगा मतदान के लिए। और कहूंगा कि देखो भाई, एक बार अगर गलत आदमी को आपने चुन के दिया तो आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल सही है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी सरकार चुन के दो हाँ। कि जो अपने झोपड़पट्टी का, अपने गांव का, अपने शहर का विकास कर सके। बिल्कुल सही बात है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हाँ। आपको संविधान में हाँ। अधिकार दिया है मतदान का। हाँ। सही व्यक्ति, सही सरकार चुन के देने का। वोट बहुत अनमोल है, हाँ। उसको हिसाब से चुन के देने का है। बिल्कुल सही बात की सही है। बात है। बिल्कुल हाँ। सही बात है। अगर ऐसा हमारे मोहल्ले में, देश में, नगर में हो जाए तो एक एक वोट का मूल्य अगर हमें समझ में आए तो हम अच्छी सरकार बना सकते हैं और अपने देश के योगदान, विकास में, योगदान में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते अरे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, मुझे अभी कुछ युवाओं को भी संदेश देना है। एक स्टार से लीजिए। अरे भाई, मुझे भी कुछ युवाओं को भी बताने का है जिनके 18 साल पूरे हो गए। नमस्कार सर। अरे नमस्ते। मैं जब से आप लोग की बातें सुन रहा हूँ, हाँ। वोटिंग का मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही है। मैं कैसा था जब छोटा था, हाँ। तो मैं अपने परिवार के साथ जाता था, अपने पापा जी के साथ। तो मैं भी सोचता था कि मुझे भी वोटिंग का कुछ करना है। तो मेरे पापा जी बोलते थे कि बेटा तू पहले 18 साल का हो जा। पूरा वयस बहुत हाँ, सीख हाँ। तो अभी मैं 18 साल का हो गया हूँ सर। अभी मुझे बताइए उसकी क्या प्रोसेस है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी वोट जो है ऐसे व्यक्ति को मिले जो जन समस्याओं को सुलझाने का काम करे। अरे। मैं इतने दिन से देखते आ रहा हूँ कि हमारे घर के पास में, आसपास में कई समस्याएं रहती थी। बिल्कुल सही जो बात है। जन प्रतिनिधि को हम लोग बोलते थे, हमारे पापा जी बोलते थे, तो वो समस्या सुलझाते नहीं थे। बस इलेक्शन आता था तो क्या होता था कि वो बस वोट मांगने आ जाते थे घर पे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा एक वोट यानी ऐसे व्यक्ति को जाए कि जो जन समस्या को सुलझाए। तो सर मुझे बताइए, कुछ गाइडलाइन करिए आप इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देख लेते हो कि आपका वोटर हाँ, मेरा नाम देखिए। आपका नाम क्या है? कृष्णा यादव। अरे, हाँ, हाँ, गोरेवाड़ा रहवासी। अच्छा, गोरेवाड़ा रहवासी है क्या? हाँ, गोरेवाड़ा रहवासी, नेताजी हाउसिंग सोसाइटी है। अरे हाँ, हाँ, ये सर ये मेरा नाम। हाँ, ये मेरा नाम आ गया सर। बिल्कुल बधाई हो, बधाई हो, बिल्कुल, बधाई हो, बिल्कुल, बधाई हो, बिल्कुल, बधाई हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपना मतदान जो ऐसा करूंगा कि मैं किसी के प्रलोभन में नहीं पड़ूंगा। और मैं बाकी भी अपने लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी जो भी देते हैं सबसे माल ले लो, जो भी पौवा हुआ देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वोट उसी को दो कि जो जन प्रतिनिधि ऐसा हो कि हमारी समस्या को सुलझाए। बिल्कुल बाकी सर कुछ भी समस्या रही, मैं आप लोगों से संपर्क रखे रहूंगा। बिल्कुल, और आप भी बिल्कुल, मुझे बताना कि किस पार्टी को देना है, ताकि अपना अच्छा व्यक्तित्व, एक प्रतिनिधित्व ऐसा शामिल हो कि यानी वो अपनी समस्या को सुलझाए, जनता की भलाई के लिए काम करे। ऐसा यही बात तो मैं आपको क्योंकि बताना मैं चाहता हूं। वही मैं शहर में ऐसा देखा हूँ कि कई प्रतिनिधि चुन के आते हैं, बस एक बार इलेक्शन हो जाता है फिर 5 साल और नजर उसके बाद नहीं वो 5 साल नजर नहीं आते हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा जन सामान्य वाले व्यक्ति को मैं वोट दूं। और मैं ऐसे युवा लोगों से भी विनती करूंगा, मेरे भी कई दोस्त हैं, हम लोग कैंपेनिंग फैलाए हुए सोशल मीडिया में, कि ऐसे व्यक्ति को करे कि जो प्रलोभन देता हो ठीक है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को चुना जाए। ठीक है सर। बहुत अच्छी हाँ, बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मैं भी सोच है। आपकी जो बात है हाँ, उसका मैं संबोधन करना चाहता हूँ। अब देश के हमारे जो चुनाव आ रहे हैं अपने यहाँ पर, हाँ। तो युवा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपकी सोच को तो मैं सलाम करता हूँ, सभी लोग सलाम करते हाँ, हैं। भाई, आपकी सोच है कि सही व्यक्ति को सही चुना व्यक्ति, जाए। और एक वोट का मूल्य जो आपने बताया है, हाँ। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ युवाओं को, हाँ। अपना एक वोट जो एक है वोट इतना बहुत मूल्यवान कीमती रहता है, है। हाँ, कीमती रहता है। कि हाँ। एक वोट से भी आदमी गिर सकता है। गिर सकता है। अगर हम हाँ। अपराध जगत के लोगों को जो चुनाव में कभी खड़े हो जाते हैं, हाँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो चुनाव में खड़े हैं, हाँ। उनका चरित्र कैसा है, चरित्र। हाँ, बरोबर, उन्होंने हाँ, अपने वही। 5 साल में कितना काम किया है, बरोबर, तो अच्छे हाँ। लोग है कि नहीं, हमारे आगे हाँ। भविष्य में भविष्य में हमारे कर सकते हैं। विकास का, हमारा विकास करे कि नहीं, हमारे शहर का करे, उसका हम ख्याल रखते हुए हमारे एक मूल्यवान वोट
हम उसको देंगे। बरोबर और सर। आप बरोबर। सभी लोग चाह रहे हैं कि आप वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करना तो आपका अधिकार ही है। अधिकार है सर। सब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, मैंने पढ़ा हूँ क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, हाँ, कि अपना अधिकार जो है सही जगह जाए, हाँ, वोट के माध्यम से, संविधान में लिखा हुआ है। और सर मैं भी आपको कहूँगा कि आप युवाओं को भी थोड़ा सा संदेश हाँ, मैं दीजिए। युवा को तो वही आपके माध्यम से समझा रहा हूँ भैया, आप एक युवा का प्रतिनिधि है। जैसे एक इन्होंने ये पढ़े लिखे लोग, अरे एक बात सही बात है, ये पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हाँ। मैं सबको समझाने का काम कर रहा हूँ। आप जहाँ झोपड़पट्टी विकास में है, आप लोगों को समझा रहे हैं कि वोट करना चाहिए। युवा प्रतिनिधि का इनका है, ये इनका है। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग अगर जुड़ के और विकास को देखते हुए अगर हमारा एक मूल्य वोट देंगे तो सही सरकार और सही लोगों को चुन के देंगे, ताकि हमारा जगह का विकास हो। हम लोग को ये ऐसे जन जागृति करना है कि अपना वोट सही जगह जाए। उससे जो भी पार्टी हो, जो भी हो, लेकिन व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो खड़ा है वो साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, वो कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, लफड़ेबाज नहीं होना चाहिए। क्यों सर? ये चीजें जो वोट करते हैं ना, उसको सोचकर ही अपना हम जन प्रतिनिधि को चुने। ये अभी नहीं, ये तो मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं वोट डालूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पहली बार वोट डालूंगा, तो ऐसे भी आगे भी जिंदगी में मैं सही प्रतिनिधि को चुनूंगा। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ मैं हर साल जो भी इलेक्शन होते हैं मैं उसमें अपना वोट जरूर दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक बहुत राह देख रहा था बचपन से। अब मुझे वो अब मेरा अवसर आ गया है। उतावलेपन कितना है, देखो मुझे खुशी हो रही है, मुझे बोलने ही दें। अच्छा ठीक है, मैं अभी वही समझाता हूँ कि हमारे जो दर्शक लोग हैं, जो कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं, तो वोट देने जरूर चाहिए। अपने मूल्य, एक वोट का मूल्य समझिए और सही व्यक्ति को चुन के दीजिए, क्योंकि जो आपके 5 साल में आपको उसका इंतजार न करना पड़ेगा, वो विकास ही विकास करते रहे और हमें भी उसका लाभ मिले, सभी को उसका लाभ मिलता रहे। इसके बारे में कुछ चैलेंज बोलना चाहता हूँ, जिसे निभाना सको। क्या बात है, जिसे निभाना सको ऐसा वादा मत करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बातें अपनी हद से, बातें अपनी हद से ज्यादा मत करो। वाह वाह। तमन्ना रखो आसमान छू लेने की, तमन्ना रखो आसमान छू लेने की, लेकिन जनता को गिराने का कभी इरादा मत करो। आप तो कवि भी है सर। मैं वही चाहता हूँ, जब से आपकी चर्चा सुन रहा था, आप तो इतने बड़े कवि भी है सर, और बाकी लोग का परिचय भी मुझसे करवा दीजिए। देखो, ये हमारे हमारे झोपड़पट्टी में जो अच्छे कार्यकर्ता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बहुत समझाया कि सही जगह होना चाहिए। बरोबर। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व किया है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम जाते हैं। बरोबर, हाँ। तो इन्होंने सबने वोट करना चाहिए। नहीं सर, पढ़े लिखे लोगों ने सर, जो 18 साल के हो जाते हैं, 19 साल 21 साल, जो अनएजुकेटेड भी रहते हैं, तो उसका प्रश्न आप कर रहे हैं ना, गैरेज में काम करते हैं, इनको भी सर कुछ मैसेज दीजिए कि जरूर वोट करने जाए और पैसे के प्रलोभन में ना पड़े, क्योंकि मुझे भी लोगों ने कहा है कि जहाँ मिलता है उसको वोट डालो, भले लो, लेकिन वो वोट अच्छे व्यक्ति को दो, अच्छा, ताकि इससे एक नागपुर का विकास हो, एक सरकार अच्छी बने, प्रतिनिधित्व एक अच्छे व्यक्ति को वहाँ बैठा। बहुत अच्छी बात कही, जो निजी स्तर पर काम करते हैं, जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे जो सरकार है, जो चुनाव हमारे आयोग है, उन्होंने बोला कि उनको 2 घंटे छूट मिल जाती है, ताकि अपना वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में जाके जाए और वापस आए वोट देने। ऐसा अधिकार दिया हुआ है और उसका उपयोग करें। बस इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करके और चैनल तय करता हूँ कर दीजिए सर। और हमारा जो हिंद उजाला चैनल है, जो प्रचार हमारे मतदान के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, आप चाहते हैं उनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।